स्टैक डेवलपर के बारे में, फुल स्टैक क्या होता है, कैसे फुल स्टैक डेवलपर बने, क्या क्या इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज हैं। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो सबसे पहले हम समझते हैं आज का हमारा एजेंडा क्या है। आज का हमारा एजेंडा है कि फुल स्टैक डेवलपर क्या है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। फुल स्टैक डेवलपर कौन होता है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। एंड कैसे फुल स्टैक डेवलपर है, हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। एंड व्हाट आर द कैरियर अपॉर्चुनिटी, ठीक है। एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ठीक है। एंड लॉट ऑफ थिंग्स हम यहाँ बात करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट गेट स्टार्ट। तो व्हाट इज फुल स्टैक? द एंटायर डेप्थ ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम एप्लीकेशन। मतलब कुछ समझ नहीं आया होगा अभी आपको, क्योंकि एक कंप्यूटर सिस्टम पे जो एप्लीकेशन होता है उसकी एंटायर डेप्थ को हैंडल करना ही फुल स्टैक डेवलपर का काम होता है बेसिकली। फॉर एग्जांपल, आप अगर एक फुल स्टैक डेवलपर है तो आप उसका फ्रंट एंड भी संभालते हैं, आप बैक एंड भी संभालते हैं उस वेबसाइट का, एंड आप डेटाबेस भी संभालते हैं। तो हमेशा याद रखना, जब भी मैं फ्रंट एंड की बात करता हूं तो मैं इसका मतलब है कि मैं क्लाइंट साइड की बात कर रहा हूं। जब मैं बैक एंड की बात करता हूं तो इसका मतलब मैं सर्वर साइड की बात कर रहा हूं, ठीक है। इस सॉफ्टवेयर डेवलपर है, अगर वो फ्रंट एंड भी खुद कर रहा है, बैक एंड भी खुद ही कर रहा है और डेटाबेस को भी खुद ही वो संभाल रहा है, तो इसका मतलब स्टैक डेवलपर है, ठीक है। चलिए आगे चलते। ये तो हो गया कि फुल स्टैक क्या है, कि तीनों चीज संभालने वाला पर्सन ही फुल स्टैक डेवलपर होता है, ठीक है। आगे देखते हैं कि हु इज ए फुल स्टैक डेवलपर। कौन होता है फुल स्टैक डेवलपर? देखो, ये है एक ब्राउजर, सपोज ये ब्राउजर है। अब आपने कोई रिक्वेस्ट भेजी, कोई ब्राउजर की रिक्वेस्ट भेजी, बैकएंड लैंग्वेज है, मतलब बैकएंड डेवलपर क्या करता है, उस रिक्वेस्ट को डेटाबेस से फैच करता है। वो है डेटाबेस में नहीं है जो आप सर्च कर रहे हैं, अगर है तो लाके वो फ्रंट एंड को दे देगा, मतलब फ्रंट एंड आपको यहाँ पर डिस्प्ले करा देगा। तो ये क्या होगा, एक होम जो काम है वो किसका है, फुल स्टैक डेवलपर इस काम को करता है। मतलब बैकएंड भी खुद ही कर रहा है, डेटाबेस भी खुद ही कर रहा है वो, और डेवलपमेंट पेज पे, और फ्रंट एंड भी खुद ही कर रहा है। तो मतलब वो क्या है, एक फुल स्टैक डेवलपर है, ठीक है। फुल स्टैक डेवलपर, देखो फुल स्टैक डेवलपर बनने के लिए आपको HTML आनी चाहिए फ्रंट एंड में, CSS एंड जावास्क्रिप्ट, और कोई एक फ्रेमवर्क, एंगुलर JS या रिएक्ट JS। अगर आप फ्रेशर है तो आपको फ्रेमवर्क की जरूरत नहीं है अभी, लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस है तो आपको मतलब ये फ्रेमवर्क तो आना ही चाहिए, एंगुलर JS या रिएक्ट JS में कोई भी, और दोनों भी चल सकते हैं, ठीक है। और बैकएंड में आपको कोई इनमें से लैंग्वेज, जावा, पाइथन, PHP, .NET, इनमें से कोई एक लैंग्वेज आपको इंस्टॉल होनी चाहिए बैकएंड में। और डेटाबेस में आप MySQL कर सकते हैं, MongoDB कर सकते हैं, CouchDB कर सकते हैं, MS SQL में कोई एक डेटाबेस आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, वर्जन कंट्रोल में गेट वगैरह ग्रेट ये आपको भी करने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक एक्सपीरियंस है तो आपको कंपनी में जब आप जाएंगे तो सीख ही जाएंगे। और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल जैसे हो गया बेसकैम्प, जीरा, और ये सारे मैनेजमेंट टूल है, और टीम वर्क, तो इनको आप कर सकते हैं एज ए फुल स्टैक, लेकिन एज ए फ्रेशर आपको कोई इसकी नीड नहीं है, ठीक है। और एक एक्सेल स्प्रेडशीट भी होता है, उसमें भी हम लोग प्रोजेक्ट मैनेज करते हैं, ठीक है। उसके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है। अब आप समझते हैं कि व्हाट आर द कैरियर अपॉर्चुनिटीज। देखो भाई, नंबर ऑफ जॉब्स बहुत है, फुल स्टैक की बहुत जॉब है, कैरियर्स आर रेयर, ठीक है। एंड मोर डिमांडिंग इन IT इंडस्ट्री। फुल स्टैक बहुत डिमांडिंग है IT इंडस्ट्री में, ठीक है। अच्छा, ग्राफ में हम देखते हैं कि लोग अपने आप को काम में फुल स्टैक मानते हैं। 54.9% जो पीपल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वो अपने आप को फुल स्टैक डेवलपर समझते हैं, ठीक है। क्यों समझते हैं? क्योंकि वो सारा कुछ हैंडल कर रहे हैं। अच्छा, आगे हम चलते हैं कि इसके एडवांटेज क्या है। मनी सेवर, मतलब आप एक प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहे होते हैं तो आपको पता होता है कि उस प्रोजेक्ट में कितना टाइम लगने वाला है, कितनी कॉस्ट आने वाली है, वो आपको सब कुछ पता है। तो टाइम एंड मनी सेवर हो जाता है, आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उसको कितनी देर में आप कर सकते हैं, ठीक है। हाईली विजिबिलिटी। हाईली विजिबिलिटी का मतलब है कि जब कोई प्रोजेक्ट आप कर रहे होते हैं तो आपको पता होता है कि मैं कहाँ पे क्या यूज कर रहा हूँ, मतलब बैकएंड में क्या कर रहा हूँ, फ्रंट एंड क्या तरीके हो सकते हैं, तो वो आपको सब कुछ पता होता है, आपकी आंखों के सामने होता है सब कुछ। तो दैट इज हायर विजिबिलिटी। कंप्लीट ओनरशिप, मतलब कोई प्रोजेक्ट बना रहे तो उसकी कंप्लीट ओनरशिप होती है आपके पास, क्योंकि वो प्रोजेक्ट आपको ही खत्म करना है बना के, ठीक है। तो इसका मतलब है आप उस प्रोजेक्ट के कंप्लीट ओनर हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, मोर लर्निंग एंड क्रिएटर अपॉर्चुनिटी। जब आप एक प्रोजेक्ट पर खुद ही सारे काम कर रहे होते हैं तो आप बहुत कुछ सीखते हैं वहां से। तो इसका मतलब ये है कि ये मोर लर्निंग एंड क्रिएटर अपॉर्चुनिटी। स्टार्ट योर ओन स्टार्टअप। अच्छा, अगर आप एक स्टार्टअप पर हैं तो आपको स्टार्टअप करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ज्यादा। आप एक्सपीरियंस लेने के बाद 5 साल 10 साल जो भी है किसी आप बड़ी कंपनी में, MNC में, तो आप अपना खुद का स्टार्टअप कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि स्टार्टअप के लिए आसान होता है, क्योंकि स्टार्टअप कोई भी कर सकता है, कोई भी करता है, बैकएंड डेवलपर भी कर सकता है, फ्रंट एंड भी कर सकता है, डेटाबेस भी
प्रोजेक्ट मैनेजर भी कर सकता है, जिसको प्रोजेक्ट मैनेजर करना आता है, मतलब कोई भी करता है। लेकिन यू नो अब आप स्टेट डेवलपर है तो आपको मतलब जैसे कभी किसी टाइम में कोई नहीं होता है तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, हाँ यार टीम नहीं है तो काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि सब सारे काम तो खुद ही करने हैं, तो ऐसा तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। तो इसलिए आप अपना खुद का स्टार्टअप करना इजी रहता है इसमें, अगर आप फुल स्टैक डेवलपर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि डिसएडवांटेजेस क्या है। देखो लिमिटेड टेक्नोलॉजी स्टैक है, ज्यादा इसमें फुल स्टैक में ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं है, जो है वो लिमिटेड ही है, ठीक है। टेक्नोलॉजी फाउंडेशन, मतलब अगर आप एक फुल स्टैक में अगर पीएचपी यूज कर रहे हैं बैकएंड में तो आपको पीएचपी ही यूज करना पड़ेगा, आप सी शार्प यूज नहीं कर सकते। अगर आप जावा यूज कर रहे हैं तो आपको जावा यूज करना पड़ेगा, मतलब उस पूरे प्रोजेक्ट के लिए आप कोई दूसरी लैंग्वेज यूज नहीं कर सकते। तो बेसिकली टेक्नोलॉजी फाउंडेशन आ जाता है, ठीक है। डेवलपर्स अवेलेबिलिटी, एक डिसएडवांटेज ये है कि आपको डेवलपर उतने ना मिले फुल स्टैक के, तो ये हो गया डेवलपर अवेलेबिलिटी, ठीक है। स्केलेबिलिटी, स्केलेबिलिटी क्या होता है कि भैया स्केलेबिलिटी इशू ये है कि मान लो आप एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उस प्रोजेक्ट में स्केलेबिलिटी मतलब ये है कि कुछ नई चीजें नहीं ला सकते आप, हो सकता है क्योंकि आप अगर मल्टीपल प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो आपका दिमाग इतना नहीं चल पाएगा जितना एक टीम का चलता है, ठीक है। तो स्केलेबिलिटी इशू हो सकता है। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या ज्यादातर मैं ये नहीं कहूंगा एमएनसी बिल्कुल प्रीफर नहीं करती, लेकिन ज्यादातर जो एमएनसी है वो स्टैक को प्रीफर नहीं करती, क्योंकि एमएनसी कोई भी ये नहीं चाहती कि मैं सारा काम एक ही बंदे से कराऊं। हर एमएनसी छोटे छोटे टास्क में ही काम देती है और अलग अलग डेवलपर्स के लिए काम देती है, ठीक है। तो अगर आप एक एमएनसी में जाना चाहते हैं, एमएनसी में काम करना चाहते हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ना बने, आप एक पर्टिकुलर लैंग्वेज पकड़ लें, चाहे फ्रंट एंड की या बैक एंड की, तो आप उस पर काम करें लगातार। कोई हर एक बड़ी कंपनी टीम वर्क कराना ही प्रेफर करती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।